राधे राधे राधे, श्री कृष्ण राधे। आप सभी को राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। इसमें प्रयागराज तीर्थ की रचना की कहानी है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने क्यों प्रयागराज तीर्थ की रचना की, इसका क्या महत्व है, और माघ मास की कहानी के 15वें दिन का क्या महत्व है, सब जानेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता के चरणों में चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर समर्पित करें और जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जय माँ लक्ष्मी लिखें। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थराज की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य अब तुम आज भली प्रकार सुनो। इसमें गंगा यमुना के संगम का महत्व है, उसी की कहानी है। चलिए सुनते हैं। जो इस समय संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब कुछ नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर और ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करता है, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करता है, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य यानी जब सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाते हैं उस समय और माघ का महीना हो, सूर्य मकर राशि में हो, तो जो कोई प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, हे राजन, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ के महीने में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है वह फल एक बार माघ मास में संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन, संगम क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तीर्थराज प्रयाग का संगम की वजह से ही इतना महत्व है। और आगे कहते हैं दत्तात्रेय ऋषि राजन से कि हे राजन, जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, उसकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पाप रूपी केचुली को छोड़कर भगवान के धाम स्वर्ग धाम को प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक को जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं धरती पर, वह त्रिवेणी ही है। त्रिवेणी जहाँ गंगा यमुना का संगम है और सरस्वती जो है ना, वह गुप्त रूप से मिली हैं इन दोनों नदियों के बीच में। ब्रह्मा शिव रुद्र आदित्य मरुतगण गंधर्व लोकपाल यक्ष गुह्यक किन्नर अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी सची नैना जो पार्वती की माता है, दिति जो दैत्यों की माता है, और अदिति जो देव माता है, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की पत्नियां, घृताची अप्सरा मेनका उर्वशी रंभा तिलोत्तमा अप्सरा गण और सभी पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। कलयुग में सभी देव स्त्रियां जो अभी बताए हमने वह गुप्त रूप से आते हैं, मनुष्य प्रकट रूप से संगम में स्नान करने जाते हैं। इतना अधिक महत्व है इसका। और आजकल तो माघ मास में 2025 में चल रहा है महाकुंभ, और महाकुंभ माघ मास में प्रयागराज में लगता है। जब
तब सूर्य मकर राशि में होते हैं और गुरु का उनको संगम मिलता है। इस प्रकार बड़ी ही विचित्र स्थिति बनती है ग्रहों की। तब प्रयागराज में माघ मास में महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है और अर्ध कुंभ 5 वर्ष बाद लगता है। यानी जब अर्ध कुंभ होता है तब पूर्ण स्थिति ग्रहों की उतनी अनुकूल नहीं होती है। और इस बार का जो महाकुंभ है जो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलने वाला, तो ये तो इतना उत्तम संयोग है ग्रहों नक्षत्रों के गोचर का कि 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। तो इसमें सभी देव, अप्सराएं, गंधर्व, देव पत्नियां, देव माताएं, नाग माताएं, असुर माताएं, सभी स्त्रियां उच्च कोट की, देव राजेंद्र की पत्नी सची, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, महादेव की पार्वती, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी तथा सिद्ध पुरुष ये गुप्त रूप में स्नान करते हैं कलयुग में। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसका पूरा प्रभाव तो स्वयं ईश्वर ही कह सकते हैं। ऐसा दत्तात्रेय ऋषि राजा को बताते हैं कि हे राजन, माघ मास में संगम में तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना नदी के संगम, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान का फल मैं आपको पूरा नहीं बता सकता। पूरा तो इसका प्रभाव स्वयं ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की शक्ति है ही नहीं। और हे राजन, मैं भी मनुष्य ही हूँ। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल एक राक्षस को अर्पित कर दिया था और जैसे ही कांचन मालिनी ने अपने एक दिन के स्नान का फल राक्षस को अर्पित किया, वह राक्षस तुरंत अपने सभी पापों से मुक्त होकर के देव तुल्य शरीर प्राप्त करके वैकुंठ धाम को गया। माघ मास में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है तीर्थराज प्रयाग की महिमा की और गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम की, क्योंकि ये अतुलनीय है, किसी से इसकी तुलना व्याख्या की ही नहीं जा सकती है। और बड़े पुण्य उदय होते हैं जिस मनुष्य के, वही मनुष्य प्रयागराज संगम में माघ मास में डुबकी लगा सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी पूरी कथा सुना करके राजा से कहते कि हे राजा, इससे आगे की बातें हम आपको अगले दिन की कथा में सुनाएंगे। जुड़े रहिए आप लोग हमारे इस चैनल से। हमारे चैनल के अन्य वीडियो शॉर्ट्स भी देखिए और सपोर्ट करिए इस हिंदू सनातन चैनल को। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर करना ये बिल्कुल मुफ्त है। और आप नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो हमारे जो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण के लाइव आएंगे वह आपको देखने को मिलेंगे। उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु की कृपा सभी पर निरंतर बनी रहे, क्योंकि भगवान विष्णु की बिना जीवों का और कोई सच्चा उद्धारक है ही नहीं। और जहाँ जहाँ भगवान विष्णु जाते वहाँ माता लक्ष्मी उनकी पीछे पीछे जाती हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा भगवान विष्णु के साथ ही साथ मिलती है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए और कृपा जैसे ही अनुभव हो इस यूनिवर्स को, भगवान को निरंतर धन्यवाद देते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।